विद्यार्थियों, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ मृत्तिका कविता की संपूर्ण प्रश्न उत्तर। अगली वीडियो में मैंने संपूर्ण जानकारी दे दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर उसको दोबारा सुनना चाहते हैं तो चलिए आज आलोचना करते हैं सिर्फ प्रश्न उत्तर के बारे में। 1 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दो। तो रोदे जाने और जोते जाने पर भी मिट्टी किस रूप में बदल जाती है? तो आप लोग जवाब में लिखेंगे, मिट्टी रोदे और जोते जाने पर मातृरूपा हो जाती हैं, वह अपने पुत्रों को धन धान्य से भर देती हैं। ख नंबर का क्वेश्चन है, मिट्टी के मातृरूपा होने का क्या आशय है? तो आप लोग जवाब में लिखेंगे, मिट्टी के मातृरूपा होने का आशय है वह मनुष्य को धन धान्य देकर उनका पालन पोषण करती हैं। ग नंबर का क्वेश्चन है, जब मनुष्य उद्यमशील रहकर अपने अहंकार को पराजित करता है तो मिट्टी उनके लिए क्या बन जाती है? तो आप लोग जवाब में लिखेंगे, तब मिट्टी उनके लिए चिन्मयी शक्ति बन जाती हैं, वह उनकी आराध्य बन जाती हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। क नंबर का क्वेश्चन है, मृत्तिका कविता में पुरुषार्थी मनुष्य के हाथों आकार पाती मिट्टी के किन किन स्वरूपों का उल्लेख किया गया है? तो आप लोग जवाब में लिखेंगे, मृत्तिका कविता में कवि ने मिट्टी के माँ, प्रिया, शिशु और देवी यानी कि दैव रूप का उल्लेख किया गया है। माँ के रूप में वह मनुष्य को धन धान्य देती हैं, प्रिया के रूप में सुंदर कलश और जल देती हैं, शिशु के रूप में वह खिलौने देती है यानी कि प्रजारूपा के रूप में वह खिलौने देती हैं शिशु के हाथों पर, और देवी के रूप में प्रतिमा बनकर बल प्रदान करती हैं। ख नंबर का क्वेश्चन है, मिट्टी के किस रूप के प्रिया रूपा माना जाता है और क्यों? मिट्टी का कुंभ और कलश रूप प्रिया रूपा है क्योंकि इस रूप में मिट्टी मानव को अपने सुंदर ढलवा रूप से तथा मीठे जल से तृप्त करती हैं। इस प्रकार वह बाहर भीतर से रसवती बनकर आती हैं। ग नंबर का क्वेश्चन है, मिट्टी प्रजारूपा कैसे हो जाती हैं? तो आप लोग जवाब में लिखेंगे, जब बच्चे खिलौने के लिए मचलते हैं तो मानव अपने परिश्रम द्वारा मिट्टी को नए नए खिलौने का रूप देते हैं, इससे बच्चे प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी प्रजारूपा हो जाती हैं। घ नंबर का क्वेश्चन है, पुरुषार्थ को सबसे बड़ा देवत्व क्यों कहा गया है? तो आप लोग जवाब लिखेंगे, पुरुषार्थ को सबसे बड़ा देवत्व कहा गया है क्योंकि इसी के प्रयत्न से मिट्टी अनेक रूप में ढलती है। यदि मिट्टी पर प्रयत्न न किया जाए तो उनमें से कोई भी रूप नहीं बन सकता। ग नंबर का है, मिट्टी और मनुष्य में तुम किसकी भूमिका को अधिक महत्वपूर्ण मानते हो और क्यों? तो आप लोग जवाब में लिखेंगे, मैं मिट्टी और मनुष्य में मनुष्य की भूमिका को अधिक महत्वपूर्ण मानता हूँ क्योंकि मिट्टी में उर्वरा शक्ति है किंतु मानवीय श्रम के बिना वह सोई पड़ी रहती हैं, उसमें कोई लाभ नहीं होता। 6 नंबर का क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट करो। पर जब भी तुम अपने पुरुषार्थ पराजित सत्ता से मुझे पुकारते हो तब मैं अपने ग्राम्य के साथ चिन्मयी शक्ति हो जाती हूँ। तो आप लोग इसका जवाब इस प्रकार देंगे, भाव यह है कि मिट्टी में असीम शक्तियां सोई पड़ी हैं। जब भी मनुष्य परास्त होने पर या अहंग भाव त्यागने पर उनकी शरण में जाता है तब मिट्टी उसे अवश्य सहारा देती है। आवश्यकता पड़ने पर मिट्टी उनके लिए शक्ति का अवतार धारण करती है। ख नंबर का है, यह सबसे बड़ा देवत्व है कि तुम पुरुषार्थ करते मनुष्य हो और मैं स्वरूप पाती मृत्तिका। जवाब आप लोग लिखेंगे, मनुष्य का सबसे बड़ा देवत्व यह है कि वह अपनी इच्छा से प्रेरित होकर पुरुषार्थ करता है, यही सत्य है। इसके होने पर मिट्टी स्वयं को अनेक रूप में ढल देती है, अर्थात मनुष्य के पुरुषार्थ से सृष्टि में अनेक सुख साधन बन जाते हैं। तो ये रहा विद्यार्थियों संपूर्ण प्रश्न उत्तर मृत्तिका कविता का, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।